भजमन नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो सत्य नारायण नारायण हरे हरे। सत्य नारायण नारायण हरे हरे। जपो नारायण नारायण हरे हरे। जपो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे।
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्य नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे
बद्री नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ब्रह्म नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण अब आप स्वस्ति वाचन के लिए चावल और फूल लीजिए सीधे हाथ पर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्व्यासे महिदेवहितं जदायुः सतमेन्नु सरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अब शांति पाठ के लिए जल का छिड़काव कीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधाम।
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चनः सशस्त्यसुवकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। हाथ में लिए गए चावलों को उल्टे हाथ पर रखिए। सीधे हाथ से 2-2 चावल गणेश जी पर छोड़िए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचिपुरुंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सारे चावल गणेश जी पर छोड़ दीजिए। हाथ में पुष्प लेकर के गणेश जी को नमस्कार करिए। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं मरीशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखौघतातप्य
प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्रीमद् रामायणे विप्रकृतं रुद्राष्टकं श्रीशिवार्पणमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ॐ गणाधिपत्य नमः। ॐ गौरीपत्य नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो आवरण देवभ्यो नमः। पाद्यो पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। चन्दनं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। धूपं समर्पयामि। दीपं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, ऋषि व्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूत जी से पूछने लगे, हे महर्षि, जिस व्रत अथवा तप से हमको अभिष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमसे कहने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, एक समय यही प्रश्न नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहां आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों और अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेतवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाओं से सुशोभित देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि, वो सब तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक के प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। अतः यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो।
स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में पुण्य प्रदान करने वाला एक परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूं। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल और क्या विधि है एवं उस व्रत को किस किस ने किया तथा वो व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि ये व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का देने वाला और सर्वत्र विजय का देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म में तत्पर रहे, मिठाई, केले के पके फल, घी, दूध और गेहूं का आटा या चावल का आटा, शक्कर अथवा गुड़ ही लेकर संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगावे तथा अपने बांधुओं सहित कथा सुन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके अपने स्थान को चला जाए। इस व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर यही एक छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इसके बाद जिसने इस व्रत को किया उस कथा को कहता हूं। काशीपुरी नामक सुंदर नगरी में एक अत्यंत निर्धन शतानंद नामक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखी हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर अति आदर पूर्वक उससे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर अत्यंत दुखी हो नित्य क्यों फिरते हो? हे विप्रवर, वो समस्त कारण मेरी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए इस धरती पर घूम रहा हूं। हे प्रभु, यदि मेरी इस निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध वेशधारी ब्राह्मण बोला कि भगवान श्री सत्यनारायण इच्छित मनोरथों के सिद्ध करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का पूजन और व्रत करो। जिस उत्तम व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, उस संपूर्ण व्रत की विधि विधान पूर्वक बतलाकर वेशधारी ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जो मुझसे कहा है उस व्रत को मैं करूंगा, ऐसा विचार करते हुए उस ब्राह्मण को सारी रात नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठकर वो ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन शतानंद को बहुत से धन की प्राप्ति हो गई और उसने उस धन से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो समस्त दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो गया। उसी समय से वो हर महीने व्रत करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण के इस उत्तम व्रत को करके वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ विप्र शतानंद समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ।
श्री सत्यनारायण के इस व्रत को पृथ्वी पर जब भी कोई करता है, उसी समय उस मनुष्य के अनेक दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार ये वृतांत श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने ये व्रत तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या वर्णन करूं? ये सुनकर ऋषि बोले, उस विप्र से सुनकर है मुनि, इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया, वो सब हमारी सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, फिर जिसने इस व्रत को भूमि पर किया था, सब लोग उसकी कथा सुने। एक दिन वही शतानंद ब्राह्मण अपनी शक्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने को तैयार हुआ। इतने ही में एक लकड़हारा लकड़ी लेकर वहां उपस्थित हुआ। लकड़ियों को बाहर रखकर लकड़हारा विप्र के घर में गया। भूख से पीड़ित होने पर भी उसने विप्र शतानंद को वहीं व्रत करते देखा। विप्र को प्रणाम करने के पश्चात वो वहीं बैठकर भगवान का भजन और कीर्तन सुनने लगा। कीर्तन के पश्चात लकड़हारा शतानंद से बोला, हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्रीमन, वो सब विस्तार से मुझसे कहो। विप्र शतानंद बोला कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त इच्छित कामनाओं का देने वाला है। इसी के प्रभाव से मेरे यहाँ सब धन धान्य की वृद्धि हुई है। शतानंद से इस व्रत को सुनकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रसाद का भक्षण कर नगर को चला गया। तब लकड़हारा मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज गांव में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार करके और लकड़ियों को सिर पर रखकर वो एक ऐसे सुंदर नगर में गया जहां अत्यंत धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तब लकड़हारा प्रसन्न होकर केले की पकी फलियां, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सबको सवाया इकट्ठा करके अपने घर को गया। फिर बंधुओं के साथ विधि पूर्वक उसने व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा ध्यान लगाकर सुनिए। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महाबुद्धिमान राजा था। वो धर्मात्मा राजा नित्य मंदिरों में जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उस राजा की लावण्यवती कमलवदनी पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। इतने ही में एक साधु नाम का साहूकार वहां आकर उपस्थित हुआ। वो साहूकार व्यापार करने के लिए बहुत सा धन और परिवार सहित नाव को नदी के तट पर ठहरा कर राजा के पास पहुंचा और राजा को व्रत करते देख बड़ी ही नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त होकर ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब मेरे सामने प्रकट करने की कृपा कर। मेरी इसे सुनने की बड़ी इच्छा है। राजा बोला, हे सज्जन वैश्य, मैं अतुल तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूं और स्वजनों सहित पुत्रादि की कामना से उन्हीं का व्रत भी कर रहा हूं। राजा के वचन को सुन
वैश्य ने आदर सहित कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त वृतांत मुझसे कहो। मैं भी आपका कहना करूंगा। हमारे भी संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय ही होवेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उल्कामुख राजा ने श्री सत्यनारायण के व्रत का समस्त विधान साहूकार से कह सुनाया। व्यापार से फुर्सत पाकर प्रसन्न हो साहूकार अपने घर को गया और संतान के देने वाले उस उत्तम व्रत को अपनी स्त्री से कहा और कहा, जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार वैश्य साहूकार ने अपनी स्त्री लीलावती से संपूर्ण व्रत का महात्म्य कह सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण ही उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन कहने लगी, हे स्वामी, आप जिस व्रत के करने का पहले संकल्प कर चुके हैं उसे क्यों नहीं करते? साहूकार बोला, हे प्यारी, मैं निश्चय ही कन्या के विवाह के समय श्री सत्यनारायण का ये व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। तब वो कलावती नाम की कन्या पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तब एक दिन उस धर्मात्मा वैश्य ने नगर के बीच कन्या को सखियों के संग विवाह के योग्य देखकर उसका विवाह कर देने का विचार किया और स्त्री से सलाह करके शीघ्र ही दूत को रवाना किया। कन्या हेतु श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए वो दूत कंचनपुर नगर जा पहुंचा तथा वहीं से एक सुंदर वैश्य के पुत्र को ले आया। सुंदर और गुणवान वैश्य के पुत्र को देखकर और संतुष्ट होकर अपने बंधु बांधुओं सहित विधि विधान से उस वैश्य ने अपनी कन्या कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उस उत्तम व्रत को वो विवाह के समय करना भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए। इसके कुछ दिनों बाद वही वैश्य साहूकार जामाता सहित व्यापार करने के लिए समुद्र के निकट रत्नसारपुर नगरी में गया और वहीं पर जामाता सहित व्यापार करने लगा। जब वो दोनों चंद्रकेतु राजा के रमणीक नगर में गए तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने इसे झूठा देखकर इसको श्राप दिया कि इसे महाघोर कठिन दुख होगा। एक दिन राजा का धन लेकर चोर वहां ही आए जहां पर दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। चोर अपने पीछे पीछे दौड़ते हुए राजदूतों को देखकर और चित्त में भयभीत होकर इस धन को वहीं छोड़कर गायब हो गए। तब वे दूत वहां उन सज्जन वैश्यों के निकट आए और राजा के चुराए हुए धन को देखकर वैश्य पुत्रों को बांध ले गए तथा प्रसन्नता से राजा के समीप जाकर कहने लगे, प्रभु, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दोनों वैश्यों को मजबूत बंधन में बांधकर बिना विचारे हुए डाल दिया गया। श्री सत्यनारायण की माया से किसी ने उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका समस्त धन हरण कर लिया। उसी शाप से साहूकार की स्त्री लीलावती आधी व्याधि और भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर
अन्न की चिंता में व्याकुल हुई घर घर फिरने लगी। कलावती भी नित्य घर में भिक्षा मांगती फिरने लगी। एक दिन वो कन्या क्षुधा से व्याकुल होकर ब्राह्मण के घर पहुंची और वहां श्री सत्यनारायण का व्रत होते देख उसने वहीं बैठकर कथा सुनी तथा श्री सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर गई तो उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तू कहां थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या तुरंत माता से कहने लगी, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर सब मनोरथ सिद्ध करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की स्त्री प्रसन्न होकर कन्या कलावती के साथ श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना के बाद लीलावती ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर लौट आवें। इस व्रत के करने से सत्यनारायण भगवान फिर संतुष्ट हो गए और श्री सत्यनारायण भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वेश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने उनका धन लिया है वो भी तुरंत इन्हें दे दो, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र सहित तेरा नाश कर डालूंगा। इस प्रकार भगवान राजा से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन प्रभात होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के बीच बैठकर लोगों से अपना स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन पुत्रों को तुरंत छोड़ दिया जाए। राजा के ऐसे वचन सुनकर राजपुरुष दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता पूर्वक राजा के आगे लाकर कहने लगे, राजन, हम दोनों वैश्य पुत्रों को कठोर बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। तब दोनों ने राजा को प्रणाम करके पहला वृतांत स्मरण करने लगे और भय से व्याकुल हो कुछ भी ना बोल सके। तब राजा ही वैश्य पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगा, भाग्य से तुमको महादुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है। और उनकी बेड़ियां कटवा कर क्षौर कर्मादिक करवाया। तब राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको वचनों से अच्छी तरह संतुष्ट किया और जो कुछ उनका धन लिया था उसको दुगना करके उनको दिया और कहा, हे महाजनों, आप अपने अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके वे दोनों महावेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साहूकार ने मंगल विधान पूर्वक यात्रा प्रारंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण प्रभु ने उस साहूकार से आकर पूछा कि हे साहूकार, तेरी नाव में क्या भरा है? तब मदोन्मत्त साहूकार हंसते हुए बोला, मेरी नाव में तो लता पत्रादि अर्थात घास फूस ही भरी है। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो और जैसा कहता है वैसा ही हो। ऐसा कहकर दंडी रूपधारी भगवान तुरंत उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। दंडी वेशधारी भगवान के चले जाने पर साहूकार संध्या आदि क्रिया करके आया और नाव को ऊंची उठी देख अत्यंत विस्मय करने लगा। लता और पत्ते देख वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और जब उसे चेत हुआ तब अत्यंत चिंता करने लगा। तब
उसके जामाते ने कहा, आप शोक आदि क्यों करते हो? दंडी ने आपको श्राप दिया है, इससे उन्हीं की शरण में चलने से मनोरथ सिद्ध होगा। साहूकार जामाता की ऐसी बात सुनकर तुरंत ही दंडी भगवान के निकट आया और दंडी भगवान को देख भक्ति भाव से चरणों में गिरकर आदर सहित कहने लगा, आपके सम्मुख असत्य कहकर जो अपराध मैंने किया है सो उसे है प्रभु क्षमा करो। इस तरह बारंबार प्रणाम करके वो शोकाकुल होने लगा। उसको विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, मेरी पूजा से विमुख साहूकार, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी अवहेलना से ही तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान के ये वचन सुनकर वो साहूकार भगवान की स्तुति करने लगा। साहूकार के ऐसे भक्ति युक्त वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ज्यों ही नाव के निकट पहुंचा और उसने धन से भरपूर उसको देखा तो सोचने लगा, श्री सत्यनारायण जी की कृपा से ही मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। फिर वो अपने साथियों एवं संगियों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने नगर रत्नपुरी की ओर चला। नगर के निकट पहुंचकर साहूकार ने दूत को अपने घर भेजा। वो दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री के सम्मुख हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा, सेठ जी जामाता और बांधव सहित बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साहूकार की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं स्वामी के दर्शन को जा रही हूं और तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत की समाप्ति के बाद और प्रसाद को त्याग कर कलावती भी पति के दर्शन करने को चली गई। इस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए तथा उन्होंने कलावती के पति को नाव सहित डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि के ऊपर गिर पड़ी। इस तरह डूबी हुई नाव और कन्या को महादुखी देखकर साहूकार अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, ना जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरण हो गई है। या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया या मैं ही सत्यनारायण की महामाया से भूल रहा हूं। मैं धन और वैभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा कहकर वो बारंबार पृथ्वी के ऊपर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण को प्रणाम करने लगा। तब 3 जनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई। इसी से तेरी कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर फिर लौट कर आए तो तेरी कन्या को पति प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कन्या आकाश से ऐसे वचन सुनकर तुरंत घर जाकर प्रसाद भक्षण करके फिर जब लौट कर आई तो उसने अपने पति को कुशल देखा। इस पर कलावती कन्या अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलो, विलंब क्यों करते हो? कन्या के ऐसे वचन सुनकर साहूकार ने प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण का पूजन विधि विधान से किया। उस दिन से वो साहूकार हर पूर्णिमा तथा संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नियम पूर्वक करने लगा, जिसके कारण वो इस लोक में सुख भोग कर अंत समय श्री सत्यनारायण भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 4थो अध्यायः संपूर्णम्।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके आगे की कथा बड़े ही ध्यान से सुनने की है। प्रजा के पालन पोषण में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर घोर दुख पाया। एक समय वो राजा शिकार के दौरान बहुत से पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर संतोष और भक्ति भाव से भरपूर बांधुओं सहित गोप ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उस समय वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर ना वहां गया और ना ही उसने प्रणाम किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर अपने घर को चला। इससे उसने अत्यंत ही कष्ट पाया। राजा के 100 पुत्र, धन धान्यादिक जो कुछ भी था वो सभी नष्ट हो गया। तब राजा ने निश्चय किया कि वो ये सब श्री सत्यनारायण का ही किया हुआ है। इस कारण मैं वहां ही जाऊंगा जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। मन में ऐसा विचार करके वो राजा ग्वालों के समीप आया। वहां उसने भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ श्री सत्यनारायण का विधि सहित पूजन किया। तत्काल ही वो राजा श्री सत्यनारायण की कृपा से फिर से धन और पुत्रों से संपन्न होकर नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो नर नारी परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को करते हैं और भक्ति के साथ तत्काल फलदायिनी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको सत्यनारायण की कृपा से धन एवं धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन को व्रत करने तथा कथा सुनने से धन की अवश्य प्राप्ति होती है और बंधन में बंधे हुए प्राणी बंधन से मुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनवांछित सुखों को भोग कर मृत्यु के समय स्वर्ग को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे ये श्री सत्यनारायण का व्रत वर्णन किया, जिस व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। हे मुनीश्वरों, इस जन्म के पहले मानव देह को पाकर जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है, उनके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूं। काशी नगरी का शतानंद अपने दूसरे जन्म में परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण होकर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा जो भील था, वो केवट होकर श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख महाराज दशरथ नाम के राजा होकर श्री रंगनाथ जी की पूजा कर बैकुंठ को गए। साधु नाम का धर्मात्मा साहूकार दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को चीरकर तथा उसे ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान के परम भक्त बनकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को पाते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता
रुद्रा देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वदेवः देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पत्यः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कंचन महल
लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा श्री जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा श्री जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा श्री जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। बाएं हाथ में जल लीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पण करें। बंधुबांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। ॐ वाङ्मो आसेऽस्तु ॐ नसोर्मे प्राणो अस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहुर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानस्य सीदत ॐ अयं त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना देन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरं गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नये गिरसे इदन्नमम ॐ अयं त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना दीनसमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ अयं त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने
यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनार्णा दीनसमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनार्णा दीनसमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनार्णा दीनसमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनार्णा दीनसमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ तन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवयासि शिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदन्नमम ॐ सत्वन्नो अग्ने अवमो भवोति निदिष्ठो अस्या उषसौ विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहि वृळीकं सुहवो न येधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदन्नमम ॐ इमं मे वरुणशुधि हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम ॐ अयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजग्वम् स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शधाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपदिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छोनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं
स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है ना बहुत बड़ी होती है, उसका अभी नहीं जला ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रसाद में छोड़ते ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम
ॐ भूर्भुवः स्वर्गनिर्वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। माता जाकी पार्वती पिता महा
कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणि श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री मनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृग मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तीर सुन दीन बिगारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघा
शिव ओंकारा कर मध्ये चकमण्डल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी नारायण हरि हरि पैर बोल लो लो प्रसाद का खिला है खाना है ये तुमको पूरा ये पंचामृत ले चलो नीचे ये प्रसाद ले चलो हाँ ले चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है भूल चूक क्षमा प्रार्थना कर लो भगवान से बोलो भगवान आपकी पूजा में जो भी गलतियाँ हुई वो क्षमा कर देना और वो मोबाइल ऑफ कर दो कौन सा वो बन गया हो तो